सिर्फ 20 दिनों में अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से कैसे 24वीं पोजीशन पर पहुंच गए। 24 जनवरी को अडानी की नेट वर्थ 120 बिलियन डॉलर थी, जो अब 54.4 बिलियन डॉलर है। यानी 3 हफ्तों से भी कम दिनों में 68 बिलियन डॉलर का कैसे फॉल डाउन हुआ। यूएस बेस्ड शार्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट से कैसे अडानी साम्राज्य को हिला दिया और मित्र भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे एक आदमी राजनीतिक मिलीभगत से शेयर मार्केट की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। कैसे जनता के भरोसे को मोहरा बनाकर पवित्र रिश्ते को छुपाने की कोशिश की जा रही है। Markets today, major short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani Group. It's the family-owned businesses of Asian billionaire Gautam Adani. Sinking in last week's report from Hindenburg Research that accused Adani of fraud and stock price manipulation. Let's dig further into both the company and the man behind them with Seema Modi and Robert Frank. Welcome to both. Mr. Azari, let's come one by one. First, the serious charges of stock manipulation, of fraud, and indeed of money laundering over the course of decades made by Hindenburg, including the allegation that there are offshore entities linked to family members that have been manipulating and laundering. Turning to our top story now, and the loss of over $100 billion in value for the Adani Group. We can speak to Pavni Mittal. She joins us now live from New Delhi. Pavni, can you talk us through some of the fallout we're seeing here? So one of India's biggest companies is facing an unprecedented. आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज अडानी साम्राज्य के फ्रॉड बिजनेस नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, जो खोखले राष्ट्रवाद के पीछे छुपाया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप की सारी कंपनी के शेयर ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से सीधे 24वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं। नेट वर्थ 120 बिलियन डॉलर से सीधे 54.4 बिलियन डॉलर पर आ गई है और कंटिन्यूली फॉल कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल भरा हुआ था जो अडानी के साथ साथ पूरे देश पर सुनामी की तरह गिरा और जो एसबीआई और एलआईसी को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अडानी ग्रुप की क्राइसिस से पहले आइए समझ लेते हैं हिंडनबर्ग क्या है और ये किस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश करती है। हिंडनबर्ग यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कंपनीज की फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर करती है। फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर करके ये कोई सोशल सर्विस नहीं करती है, बल्कि उससे पैसे बनाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च को साल 2017 में नाथन एंडरसन ने फाउंड किया। नाथन एंडरसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से ग्रेजुएट हैं। हिंडनबर्ग नेम साल 1937 में हिंडनबर्ग एयर क्रैश से आया। कहा जाता है ये एक ऐसा एयर क्रैश था जिससे बचा जा सकता था। अल्टीमेटली नाथन एंडरसन ने डिसाइड किया जो डेलिब्रेट फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको उजागर किया जा सकता है। अब बात आती है शॉर्ट सेलिंग की। जनरली शेयर मार्केट में जब किसी कंपनी का शेयर बढ़ता है तब प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जब किसी कंपनी का शेयर गिरता है तब प्रॉफिट होता है। यानी किसी को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए आज किसी कंपनी का शेयर गिरने वाला है तो ढेर सारा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि अडानी ग्रुप का 15 तारीख को 100% शेयर नीचे जाएगा। मान लीजिए अडानी ग्रुप के एक शेयर का प्राइस 4,000 रुपये है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने अपने ब्रोकर से कहा अडानी ग्रुप का एक शेयर मुझे उधार दे दो, मैं 15 तारीख को आपको वापस कर दूंगा। पर ध्यान रहे हमने शेयर उधार लिया है, पैसे नहीं, तो हमें शेयर वापस लौटाना है और 15 तारीख से पहले हमने उस शेयर को मार्केट में बेच दिया और 4,000 कैश मिल गया। मान लीजिए 15 तारीख को अडानी ग्रुप के एक शेयर का दाम 3,000 रुपये हो गया। हमने 3,000 रुपये का एक शेयर खरीद लिया और अपने ब्रोकर को वापस कर दिया, यानी 1,000 रुपये का प्रॉफिट हमें हो गया। पर इसकी भी टर्म और कंडीशन होती है और ये बिजनेस करोड़ों और अरबों में होता है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट सोशल मीडिया और वेबसाइट पर रिलीज करने से पहले अपनी इन्वेस्टर कंपनी को बताती है कि इस डेट को इस कंपनी का शेयर गिरेगा। इससे जुड़ी हुई कंपनी पैसे बनाती है और हिंडनबर्ग अपना कट लेता है, पर श्योरिटी होनी चाहिए कि शेयर गिरेगा ही। अगर शेयर बढ़ गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है।
दुनिया भर की कंपनी जितना अपनी गवर्नमेंट बॉडी से नहीं डरती है, उससे ज़्यादा हिंडनबर्ग की रिसर्च से डरती है। हिंडनबर्ग की प्रोफाइल बहुत बड़ी नहीं है और इसकी इनफ इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, पर हिंडनबर्ग अमेरिका के अंदर लीगली वैलिड है। सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकन निकोला कॉरपोरेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उस पर अपनी रिपोर्ट जारी की और बताया कंपनी के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। रिपोर्ट आते ही निकोला का 40% शेयर गिर गया और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपनी इंक्वायरी चालू कर दी। बाद में निकोला को गिल्टी पाया गया और कंपनी के फाउंडर को अपनी पोजीशन से रिज़ाइन देना पड़ा। इस तरीके से हिंडनबर्ग ने कई कंपनीज पर अपनी रिपोर्ट जारी की। सब्सिक्वेंटली स्टॉक गिर गया और कंपनीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में गिल्टी पाई गई। कहानी की शुरुआत होती है 24 जनवरी को, जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर जारी की, जिसमें पॉइंटेडली 88 क्वेश्चन रेज किया गया। मेन एलिगेशन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड को लेकर लगाया गया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी की नेट वर्थ $120 बिलियन थी, जिसमें सिर्फ $100 बिलियन 3 सालों में बढ़ी है। यानी कोविड-19 के दौरान जब सारी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, तब अडानी ने कौन सा ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट बना दिया कि शेयर प्राइस आसमान छूने लगा और दुनिया भर के इन्वेस्टर अडानी ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जनरली स्टॉक प्राइस इतना हाई नहीं होता है, वो भी इतनी मंदी के दौर में। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब स्टॉक मार्केट में छेड़छाड़ करना। हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और राजेश अडानी मॉरिशस और सिंगापुर में सेल कंपनी के जरिए खुद ही शेयर परचेज करते हैं ताकि आर्टिफिशियल तरीके से शेयर मार्केट में मार्केट वैल्यू बढ़े और पोटेंशियल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हों। सेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसका रिकॉर्ड सिर्फ पेपर पर होता है। ऐसी ही 38 कंपनी को हिंडनबर्ग ने आइडेंटिफाई किया जो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी कंट्रोल करते हैं। और रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप की सारी कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, टोटल एनर्जी के शेयर धड़ाम से गिरने लगे और नौबत यहाँ तक क्या आ गई, दुनिया के तीसरे अमीर आदमी से सीधे 24वीं पोजीशन पर आ गए और नेट वर्थ $120 बिलियन से $54.4 बिलियन पर आ गई। बाद में अडानी ग्रुप ने 413 पेज का रिस्पांस हिंडनबर्ग को दिया और कहा ये किसी स्पेसिफिक कंपनी पर अटैक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के ऊपर कैलकुलेटेड अटैक है और हिंदुस्तान की फ्रीडम और उसके इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी पर अटैक है। और अडानी ने हिंडनबर्ग को धमकी भी दी और कहा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हिंडनबर्ग ने अडानी के रिस्पॉन्स में रिप्लाई दिया, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय नेशनलिज्म, यानी धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। हिंडनबर्ग ने बताया 413 पेज की रिपोर्ट में सिर्फ 30 पेज इशू से रिलेटेड था, बाकी सब कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन थी। अडानी ग्रुप ने 88 क्वेश्चन में से सिर्फ 26 का आंसर दिया और बाकी 62 के आंसर देने में फेल रहा। 30 क्वेश्चन के आंसर में ज़्यादातर आंसर घुमा कर दिए गए और अडानी की धमकी के रिस्पांस में हिंडनबर्ग ने कहा आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, लीगल एक्शन के दौरान कोर्ट में हमें और डॉक्यूमेंट मांगने में आसानी होगी जिसे हम रिसर्च के दौरान नहीं हासिल कर सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इतना बड़ा हिटबैक अडानी ग्रुप पर हुआ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर करने की ज़रूरत को नहीं समझा। टीवी न्यूज़, इंडिया टुडे, आज तक, न्यूज़ 18, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, किसी ने इस पर फोकस नहीं किया। प्रिंट मीडिया में कुछ को छोड़कर फ्रंट पेज पर किसी ने कवर नहीं किया। दिन भर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इशू नहीं दिखता है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन ने मोदी अडानी रिलेशनशिप पर अनगिनत सवाल किया, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ मैटर को घुमाना है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने 1 घंटे के जवाब में अडानी का नाम लेना उचित नहीं समझा। जनता हमारे साथ है, जनता तय कर लेगी, कब तक मैटर को घुमाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ओपिनियन में अगर अडानी ने किसी भी तरह का फ्रॉड और धोखाधड़ी नहीं की है
और शेयर मार्केट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप की सारी कंपनी के शेयर धड़ाम क्यों हो गए। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से सीधे 24वीं पोजीशन पर पहुंच गए और अडानी की नेट वर्थ $120 बिलियन से $52.4 बिलियन हो गई। ऐसी ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।